Hello everyone, good morning. In the last three videos, we completed the introduction part of exercise 3.5 and today in this video, we will start the exercise 3.5 the world of numbers of class 9 new NCERT book गणिता मंजरी। आज हम लोग क्लास 9 की नई NCERT की बुक गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 3.5 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लास्ट के 3 वीडियोज में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज को। तो ईच एंड एवरीवन ओपन योर बुक एंड विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 61, जो कि बुक में आपके पेज नंबर 61 पर देकर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, without performing long division, determine which of the following rational number will have terminating decimal and will have repeating. First is the 7 upon 20, second is the 4 upon 15, third is the 13 upon 250. And check your answer by explicitly performing by the long division and expressing these rational number as a decimals. ये बोल रहे हैं कि आपके पास कुछ नंबर से देकर रखा है, तो आपको पहले ये पता करना है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, और ये बताने के बाद आपको ये भी बताना है लॉन्ग डिवीजन का यूज करके कि इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या होगा। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट नंबर इज द 7 अपॉन 20, जो पहला नंबर है 7 अपॉन 20 है। सेकंड इज द 4 अपॉन का 15 देकर रखा है। थर्ड नंबर इज द 13 अपॉन का 250 देकर रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास 3 नंबर दिया है। इसमें तो पहले आपको ये चेक करना है कि दिस इज द टर्मिनेटिंग, दिस नंबर इज द टर्मिनेटिंग और repeating decimal number. This is the terminating or repeating decimal extension। ठीक है, पहले तो आपको ये चेक करना है। उसके बाद अगर जब आपने ये बता दिया कि टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन का यूज करके इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज द आफ्टर दैट यू एक्सप्रेस दिस डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आपके पास ये दो काम करना है। एक तो आपको टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बताना है, दूसरा क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर क्या है P अपॉन क्यू के फॉर्म में देकर रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस Q का प्राइम फैक्टर करोगे। इस Q का क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। अगर उसके प्राइम फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म का है, अगर इसके फॉर्म का है, यानी कि उसमें 2 और 5 दोनों के दोनों फैक्टर अगर प्रेजेंट हैं, तो वो जो नंबर होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि अगर इसके फॉर्म का है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जब आप उसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो जो उसका रिमाइंडर है 0 आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास उसका जो प्राइम फैक्टर है, यानी कि किसका, डिनोमिनेटर का, आप किसका प्राइम फैक्टर करोगे, इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो 2 के पावर m इंटू का 5 के पावर n इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, अगर ये इसके फॉर्म का नहीं है, नॉट फॉर्म यानी किसके फॉर्म का नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ये जो नंबर होगा कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी कि दिस इज द रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो बस आपके पास ये दो चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आप उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर उसमें 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, या फिर अकेले 2 आ रहा है या फिर अकेले 5 आ रहा है, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2, 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर आ गया तो आप उसे क्या बोलोगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलोगे। ठीक है, तो ये आपके पास, अगर इसमें केवल 2 अकेले आ जाएगा तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 अकेले आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। इसमें 2,
5 के अलावा और कोई नंबर है, जैसे 2 5 के अलावा 3 भी आ गया, 2 या फिर 2 के अलावा 3 आ गया, या फिर 5 के अलावा 7 आ गया, तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। मे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, दिस इज द 7/20। तो हम पहले इसके 7/20 की बात करते हैं। तो 7/20 में दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। मैंने बोला कि आप इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करोगे तो हमारे पास जो 20 है, 20 का जो प्राइम फैक्टर होगा 2 1 2 0, 2 5 10 आ जाएगा, 5 1 क्या है 5 है, तो ये हमारे पास आ गया। दिस इज इक्वल टू द, इसका जो डिनोमिनेटर होगा, इट मींस वी कैन राइट 20 इज इक्वल टू द 20 इज इक्वल टू द 2 इंटू का क्या है 5 है, एंड दिस इज इक्वल टू द 2 टू दी पावर 2 इंटू का क्या है 5 है, तो 2 के पावर 2 इंटू का क्या है 5 है। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, यानी कि ये फॉर्म का है। यानी कि ये क्या है, 2 के पावर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू दी पावर m एंड 5 टू दी पावर n। यानी कि ये जो नंबर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 के पावर n, इसके फॉर्म का है। सो दिस नंबर इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इट मीन्स 7/20 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। दूसरा पार्ट ये था कि आप इसे चेक करिए कि क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन। तब मेरे को क्या करना है, दूसरे वाले जो पार्ट में आपको चेक करने के लिए, देखो दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या करना है, चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 7 में 20 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ये आपके पास 7 देकर रखा, 7 में 20 से डिवाइड करोगे तो ये आप डेसिमल अप्लाई करो, दिस इज द 0, 23 जा 60 आ जाएगा, ये आपके पास 10 आ जाएगा, फिर हमारे पास 0 होगा, 25 जा 100, तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, तो देखो डेसिमल इसका जो रिमाइंडर है 0 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। सो वी कैन राइट दिस इज द 0 पॉइंट, और ये क्या गया 35। जब 0.35 है तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, और ये क्या इसका रिमाइंडर 0 है, सो इट इज द टर्मिनेटिंग। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर है, इसका फर्स्ट पार्ट का है 7/20 का। ओके, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग इसके 4/15 की बात करते हैं। ओके, इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट इधर 4/15 है, सेकेंड इधर 4/15 है। आप क्या करोगे, 15 का फैक्टर करो, 15 का फैक्टर मेरे पास क्या देगा, 3 इंटू का 5 देगा। जब 3 इंटू का 5 यानी कि मैच करो, ये हमारे पास 2 और 5 होना चाहिए, बट क्या 3 द एक्स्ट्रा नंबर, यानी कि जो हमारे पास 3 है ये क्या एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो नंबर है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू क्या 5 के पावर n, यानी कि इसके फॉर्म का नहीं है। सो इट इज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो इट इज रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपीटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब आपको दूसरे जो पार्ट में क्या करना है, चेक करना है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए क्या करोगे, 4 में 15 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास मान लेते हैं 4 है, और यहाँ पे क्या 15 से जब आप डिवाइड करोगे, डेसिमल अप्लाई करना, 0 आ जाएगा, तो 15 2 जा 30 आ जाएगा, दिस इज द 0, और ये आएगा 10, फिर से 0, 15 6 जा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 है, दिस इज द, और ये आ जाएगा 10, फिर आपके पास 0 15 6 जा क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा, फिर से आपके पास का 10। देखो यहाँ भी आपके पास रिमाइंडर 10 आया था, यहाँ भी रिमाइंडर 10 है, यहाँ भी रिमाइंडर 10 है, यानी किसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कभी कंप्लीट नहीं होगा, ना तो कभी इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 10 10 10 कंटिन्यू रहेगा। तो सो वी कैन से दैट 4/15, जब आप इसके 4/15 का क्या करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करोगे, दिस इज 0.2666, इसी तरीके से चलता रहेगा। सो वी कैन से दैट 0.2 और 6 के ऊपर क्या हो जाएगा, रिपीटिंग ब्लॉक आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, ये आपके पास रिपीट करेगा। देखो यहाँ पे ये 6 क्या करेगा, रिपीट करेगा। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। The next part, third one. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है थर्ड में भी। 13 अपॉन का 215 है, 13 अपॉन 250 है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 250 का पहले आप प्राइम फैक्टर करोगे। 250 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 देन 5 से कैंसिल करो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा क्या आ जाएगा 5। तो दिस इज द 250 का प्राइम फैक्टर है। सो 250 इज इक्वल टू द 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, और ये हमारे पास होगा 2 इंटू 5 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। 2 इंटू 5 का ये क्या हो गया, क्यूब। ये आपके पास 2 इंटू का क्या है, 5 का क्यूब है। और ये वाला जो नंबर है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर m एंड 5 टू द पावर n। ये जो नंबर है, इट इज इन द इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m एंड 5 टू द पावर n, यानी कि उसके फॉर्म का है। जब उसके फॉर्म का है, दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, 2 और 5 दोनों के दोनों है, दिस इज द टर्मिनेटिंग। अब आपको करना है क्या, इसे चेक करना है कि हाँ ये रियल में टर्मिनेटिंग है कि नहीं, और इसके डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू क्या आएगी। दिस इज द 13 अपॉन का 250 है। 13 में डिवाइड करो 250 से, ये 13 है, दिस इज द 250 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा क्या, डेसिमल अप्लाई करोगे, दिस इज द 0, 130 डिवाइड नहीं जा रहा है, वी विल अप्लाई द 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो 250 4 जा 1000 5 जा, ठीक है। यानी कि 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 1250 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, 10 माइनस 5 5, ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। ये 0, तो 252 जा, यानी कि दिस इज द 500। ये आपको क्या देगा, 500 आ जाएगा। देखो दिस इज द टर्मिनेटिंग, और ये आपके पास टर्मिनेटिंग है, तो डेसिमल एक्सपेंशन इज इक्वल टू क्या है, 0.0, और ये आ जाएगा 52। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, question number 1 is completed, and after that we will start the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। इन्होंने बोला कि आप 1/13 का लॉन्ग डिवीजन करिए, ठीक है। यानी कि इसके लॉन्ग डिवीजन से इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करिए, ठीक है। आप इसके लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल एक्सपेंशन, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, डज इट शो द साइक्लिक प्रॉपर्टी। यानी कि आपको लॉन्ग डिवीजन करना है। जब आप इसका लॉन्ग डिवीजन करोगे तो इसमें आपको इसको डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको इसमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। अब आपको ये बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, यानी कि उस डेसिमल एक्सपेंशन का रिपीटिंग ब्लॉक बताना। इस डेसिमल एक्सपेंशन का आप क्या करोगे, आप इसके रिपीटिंग ब्लॉक बताइए, आप इसके रिपीटिंग ब्लॉक बताइए। दूसरी चीज ये है कि इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है साइक्लिक प्रॉपर्टी रखेगा कि नहीं, साइक्लिक प्रॉपर्टी रखेगा कि नहीं, ठीक है। तो आपको इसमें 3 पार्ट करना है। सबसे पहले आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, फिर उसका रिपीटिंग ब्लॉक बताना है, फिर आपको क्या करना है, साइक्लिक प्रॉपर्टी वो रखेगा कि नहीं। तो आपके पास अगर आपने 1/13 का कर लिया तो आपको बताना है कि 2/13, 3/13 एंड 4/13 का भी फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको 1/13 के बाद 2/13 का भी फाइंड आउट करना है, 3/13 का भी करना है, और हम क्या करेंगे, 4/13 का करेंगे। सबसे पहला तो हमारे पास यही इंपॉर्टेंट है, हम इसकी बात करेंगे।
और इसमें से किसी एक दो का कर देंगे तो बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या है, लॉन्ग डिवीजन करना है। तो हमारे पास ये जो नंबर है 1/13 की बात करें तो हमारे पास 1/13 है। लॉन्ग डिवीजन करने के लिए आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। जब आप इसमें डिवाइड करोगे, चलो देखो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 1 क्या है 13 है, तो ये मेरे पास क्या है 1/13 में 1 में आप क्या करोगे 13 से डिवाइड करो, तो ये आपके पास डेसिमल अप्लाई करोगे 0, डिवाइड जाएगा ना 0, ये हमारे पास 100 हो जाएगा। तो 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, 13 7 जा क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। दिस इज द 9, ये 0, और 13 5 जा 65, 13 7 जा 68, तो ये आपके पास 68 हो जाएगा। 10 - 8 दिस इज द 2, and 9 - 8 - 6 this is the 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, 10 - 8 this is the 2, 8 - 7 this is the 1, ये आपके पास 12 होगा। दिस इज 0 अप्लाई कर लेना, ठीक है। और 13 9 जा 117, ये आपके पास क्या हो जाएगा 117 आ जाएगा। 10 - 7 दिस इज द 3 आ जाएगा, ये आपके पास 3 होगा। देन क्या करोगे 0 अप्लाई करोगे, 13 2 जा 26 आ जाएगा, तो आपके पास 26 आ जाएगा। दिस इज द 4 आ जाएगा, राइट, ये 4 आ जाएगा। फिर से आप ये 0 अप्लाई करो, 13 3 जा 39, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। दिस इज द रिमाइंडर 1। अगर आप देख रहे होगे तो पहले भी इसका जो डिविडेंड था, जो उसका डिविडेंड था 1 था, और यहाँ भी क्या है 1। इसके आगे अगर आप करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा 10, यानी कि फिर से क्या मिलेगा 0 अप्लाई करोगे, फिर से 0 अप्लाई करोगे 100, यानी कि ये नंबर फिर से क्या होगा रिपीट करने लगेगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा दिस इज द 0.07693, और इसके आगे क्या होगा चलता रहेगा। तो 1/13 जो है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.0769, और ये क्या आएगा 23 आएगा। और इसी के साथ फिर से अगेन 0769, और ये क्या होगा 23, और इसी तरीके से चलता रहेगा। तो वी कैन से दैट, तो 1/13 इज इक्वल टू 0.07693 के ऊपर क्या लगेगा रिपीटिंग ब्लॉक लग जाएगा, ठीक है। तो इतना नंबर हमारे पास क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है 0.76923, तो हमारे पास क्या 0.76923 है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरे वाले केस में साइक्लिक प्रॉपर्टी कब होगी, जब हम इसका 2/13, देखो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 0 है 7 है 6 है 9 है 2 है 3 है। अब मैं जब 2/13 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करूंगा, अगर उसका भी डिजिट 0.76923 होगा, ऑर्डर उसका चेंज हो सकता है, तो हम बोलेंगे वो साइक्लिक प्रॉपर्टी रख रहा है, अदरवाइज नहीं रखेगा। जैसे अगर मेरे को फाइंड आउट करना है 2/13 का, ठीक है, जब हम क्या करेंगे 2/13 का फाइंड आउट करेंगे, तो इन्होंने बोला कि 2/13 के लिए वी विल फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन लाइक दिस। तो आपको फिर से इसको लॉन्ग डिवीजन में नहीं करना है, आप इसे लिख सकते हो 2 into का 1/13। तो दिस इज द 2 into का 1/13 की जो वैल्यू है दिस इज द 0.0766923, ठीक है, 6923 है। तो ये आपके पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब आप इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, एंड 1 इधर कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 जा 21, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, तो ये आपके पास 1 5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है डेसिमल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 0, यानी कि 0.01538 तो आपके पास क्या हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 2/13 का। जब आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करोगे तो 0.153846 आएगा, राइट। एक बार मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं, 2 3 जा 6 है, 2 2 जा 4 है, 2 9 जा 18 है,
2 9 जा 18 है, 2 6 जा 12 प्लस 13 आ जाएगा, 2 7 जा 14 प्लस 1 15। हाँ ठीक है, तो 0.153846 इसका क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो किसका ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आपके पास है 2/13 का। अब आपको देखना क्या है, जो रिपीटिंग ब्लॉक है 153846 है। अब इन्होंने बोला कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी रखेगा कि नहीं। अब आप इससे क्या करोगे, कंपेयर करोगे, किससे, इस वाले नंबर से क्या करना है, कंपेयर करना है। इसमें जो डिजिट है 076923 है और इसमें क्या है 153